सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती 2 दिन हम लोगों ने बपतिस्मा के विषय में ही मनन चिंतन करते आ रहे हैं। आज उसका एक तीसरा पार्ट और लेना है, क्योंकि कुछ लोग आपके पास भी आकर के पूछते होंगे, क्या आप मुक्ति प्राप्त किया, आपने उद्धार पाया, आर यू सेव्ड। पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ करके आपके पास आते हैं। वो पूछने वालों को उसका अर्थ भी नहीं मालूम, इसलिए वो ये पूछते हैं। वो सोचते हैं, क्योंकि उनको ऐसा सिखाया है, यदि तुम नदी में डुबकी लगाओ तुम्हारा उद्धार हो गया, बस। इसके बाद पाप स्वीकार की जरूरत नहीं, इसके बाद बपतिस्मा का जरूरत नहीं, इसके बाद परम प्रसाद की जरूरत नहीं, पाप कर लो, अपने आप प्रायश्चित कर लो, डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया, ईश्वर बन गया। जैसे कल के क्लास में मैंने बोला, यूहन्ना बपतिस्ता अपने पास डुबकी के बपतिस्मा लेने आने वालों को सांप की बच्चों कह करके पुकारा, क्योंकि जो शैतान ने आदम और हेवा को बहकाने के लिए इस्तेमाल करने वाला तंत्र आज कुछ लोग लेकर के अन्य लोगों को भी शैतान का गुलाम बना रहा है। इसलिए आज की क्लास को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कैसे एक व्यक्ति उद्धार पाता है, कैसे एक व्यक्ति को मुक्ति मिलता है। क्या एक व्यक्ति जाकर के एक डुबकी लगाया, इसके बाद बोल करके हाँ मैं फलाना तारीख को मुक्ति प्राप्त किया, वो डेट सभी तो बोल देता है, फलाना तारीख को मेरा उद्धार हुआ, कैथोलिक कलीसिया से बाहर निकला, इसके बाद बपतिस्मा डुबकी ले लिया, इसके बाद मैं प्रभु में फलाना दिन आया। इस प्रकार जैसे शैतान ने हेवा को बहकाया, इन लोगों को कुछ लोग बहका करके रखा है, उनका मुक्ति संभव ना हो शैतान के राज्य में उनको रखने के लिए। मुझे कुछ दिन पहले एक कहानी सुनने के लिए मिला है, बहुत ही सुंदर कहानी। मैंने कई बार बंदरों का कहानियां आप लोगों को सुनाया है, पूंछ काटने वाला बंदर हो, ऐसा ऐसा कर करके, है ना। एक बंदर का मुट्ठी के विषय में, है ना, जैसे मरखड़ मुष्टि कहते हैं, है ना, वो बंदरों को पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए किस प्रकार जाल बिछाता है, जिसका ये जो आदत, इस बंदर का ये आदत, ऐसा आदत है, वो अपने हाथ खोल करके नहीं आएगा, मुट्ठी ऐसा पकड़ लिया एक बार, ऐसा पकड़ करके रखेगा, छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार कुछ लोग हैं, हम जो बोल रहा है वही करेक्ट है, चाहे बाइबल का ABCD नहीं मालूम है, बस पकड़ करके आर्ग्यू करने के लिए ऐसे ऐसे गलत आर्ग्यूमेंट इधर इसके अंदर टिप्पणियों में लिखा हुआ मिलेगा। कुछ पॉइंट में लिख करके इसका जवाब तो दे दो, वो जवाब नहीं देंगे, कहीं और कुछ बोलेगा, क्योंकि उनको यही सिखाया है। 1 + 1 कितना है कर करके पूछेगा, उत्तर देगा 2 + 2 = 4। वो तो सही है, 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 है, लेकिन पूछा क्या है, 1 और 1 है कितना है करके पूछा, उसका उत्तर नहीं देगा। क्या कारण है? इसके लिए एक कहानी हाल ही में मुझे बहुत सुंदर कहानी पढ़ने के लिए मिला, सुनने के लिए मिला।
वो जिस फादर ने बोला है, वो एक किताब का नाम है जो मेंढक की प्रार्थना बोल करके एक किताब है, बोलते हैं मलयालम भाषा में है मेंढक की प्रार्थना। किसी पुरोहित के द्वारा ही लिखा हुआ है, फादर एंटनी नाम के पुरोहित के द्वारा लिखा हुआ अनेकों कहानियों का एक किताब है। उसके अंदर एक कहानी है मंकीस साल्वेशन बोल करके, मंकीस साल्वेशन। इसका मतलब है बंदर का मुक्ति कार्य, बंदर कैसे मुक्ति कार्य किया। तो एक नदी के पास गया तो एक बंदर ने वहां बैठ करके नदी से मछलियों को पकड़ पकड़ करके बाहर डाल रहा है, जमीन पर डाल रहा है। तो बंदर से पूछा गया, तो इस पानी से इन मछलियों को पकड़ करके बाहर क्यों डाल रहा है? तुम तो नहीं खा रहा है उसको, तुम्हें खाना नहीं है, तो क्यों उसको पानी से पकड़ करके यहां डाल रहा है? तब बंदर ने उत्तर दिया, ये पानी में डूब करके मर रहे हैं, इसलिए मैं उसको बचा रहा हूं। बंदर बोल रहा है, मैं इस मछली को पानी से बचा रहा हूं, इसलिए मछली को पकड़ करके बाहर फेंक डाल रहा हूं। इसका नाम डाला है बंदर का साल्वेशन, मुक्ति कार्य, मंकी साल्वेशन। कुछ लोग जो डुबकी का बपतिस्मा लोगों को करवाने के लिए, जो चर्च से लोगों को हटा करके यहाँ वहाँ है मूर्ति पूजा है, यहाँ बच्चों को बपतिस्मा देता है, इस मसीह 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, ऐसे ऐसा बोल करके लोगों को डुबकी वाला बपतिस्मा में लेकर के डुबकी लगा करके बोल रहा है, अब तुम पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पवित्र यूक्रिस्ट की जरूरत नहीं, तुम सीधा स्वर्ग पहुंच गया। ये बंदर का मुक्ति कार्य कर रहा है। बंदर ने जो कार्य किया, जो पानी में पड़ा हुआ मछली को पकड़ पकड़ करके बाहर डाल रहा है, उसको मुक्ति दे रहा है, पानी में डूब करके ना मर जाए। बंदर सोचता है पानी में पड़े पड़े मर जाएगा, डूब रहा है, ये सोच करके वो सही कार्य किया। उसी प्रकार अनेकों लोगों को सत्य कलीसिया से जुड़वा करके तुमने क्या मुक्ति पाया, तुम क्या आर यू सेव्ड, आर यू बोर्न अगेन, कई सवाल पूछ करके आपको ये बंदर का कार्य करवा रहा है। और आपको लेकर के जाइए, एक बार हमारे पल्ली में आकर के देखो, हमारे प्रार्थना पल्ली नहीं है ना, उनको तो प्रार्थना हॉल है, वहां आकर के देखो, तालियां बजा करके गा रहा है, स्तुति कर रहा है, किसको आकर्षण नहीं होगा? ये जो चर्च में मिस्सा में भाग ले करके जो लोग बोर हो करके था, क्योंकि उनको मालूम नहीं है मिस्सा क्या है, संस्कार क्या है, और पाप के बंधनों में पड़े हुए लोगों को पाप स्वीकार करो बोलेगा, उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। पाप करने में कोई शर्म नहीं लग रहा था, लेकिन पाप जाकर के एक पुरोहित को बोलने के लिए उन्हें शर्म लगने लगे। क्या कारण है? आदम और हेवा को पाप के पूर्व में कोई लज्जा नहीं आया था, लेकिन पाप करते ही उनकी आंख खुल गया, उन्हें लज्जा आया, क्योंकि शैतान पाप कराते वक्त लज्जा दिया। इसलिए हमें इस शैतान से बचने की जरूरत है। इस प्रकार का बातों को जो अज्ञानता में हम जाकर के कर रहा है, हमारे आत्मा को हम लोग नष्ट कर रहा है। यहां आकर के देखो, यहां चंगाई है, चर्च कैथोलिक चर्च में कोई चंगाई नहीं है। अरे यहां वहां एक दो पास्टर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का कार्य है। अगर प्रभु उनके द्वारा कुछ चमत्कार कर रहा है तो उसको बड़ा चढ़ा करके दिखाएगा, हमेशा वही दिखाएगा। लोगों को वहां की ओर भगाने के लिए बह रहा है, लोग भटके हुए लोग अंधविश्वास में जैसे भटक रहा है, उसी प्रकार एक जगह से दूसरा जगह भटकने वाले लोग, उनको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है, वो अलग बात है। कैथोलिक कलीसिया में जितना चंगाई हो रहा है, मेरा चैलेंज है, जैसे मैं हाल ही में मैंने क्लास लिया था,
डॉक्टर सब छोड़ करके ऐसा प्रतिदिन चल रहा है। प्रतिदिन आपको देखना है, आप ओटा जाइए, जहां करिश्माई रिट्रीट चल रहा है वहां जाकर के देखिए। और हमारे साधारणतः चर्च में जो मिस्सा बलिदान है वहां ये सब पूछ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। चर्च सिखा रहा है यदि आप पाप स्वीकार कर रहा है आपको चंगाई मिल गया है। यदि आप प्रभु को रोज ग्रहण कर रहा है, इससे बढ़कर के चंगाई नहीं होता है। साक्षात प्रभु यीशु मसीह जीवित तो प्रभु आपके जीवन में आकर के आपको चंगाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आप प्रभु में नहीं है। इस कारण पाप की जिंदगी जी रहा है। योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण कीजिए, आपको जो अवश्य चंगाई। कैथोलिक चर्च में जितना चमत्कार है उतना कहीं और हो नहीं सकता। इसलिए इस डुबकी की जाल में फंस कर के जो पड़ा हुआ है उनके आंखें खोलने के लिए, और जो कैथोलिक चर्च का है उनको भी ये जो मुक्ति पाया, उद्धार पाया, आर यू सेव्ड, आर यू बोर्न अगेन, ये पूछने वाला को ये समझाना जरूरी है। ये मुक्ति डुबकी के द्वारा नहीं मिलने वाला है। डुबकी के द्वारा मुक्ति नहीं है, ये गलत धारणा। यदि आप मुक्ति के विषय में सीखना चाहते हैं, उस मुक्ति का 3 स्तर है, 3 लेवल, 3 स्तर है। सबसे पहला स्तर का नाम है जस्टिफिकेशन, दोष मुक्ति। दूसरा स्तर है प्यूरिफिकेशन या सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण जिसे हम लोग कहते हैं। और तीसरा स्तर का नाम है ग्लोरिफिकेशन, महत्तीकरण। इस प्रकार 3 स्तर है एक व्यक्ति के जीवन में मुक्ति प्राप्त करने का। सबसे पहले जस्टिफिकेशन अर्थात दोष मुक्त पाना, दूसरा है सैंक्टिफिकेशन अर्थात पवित्रीकरण होना, और तीसरा स्तर है महत्तीकरण, वो आखिरी है। तब हम बोल सकता है वो मुक्ति प्राप्त किया है। तो ये 3 स्तर से जब एक व्यक्ति गुजरता है तभी ये संभव होता है। लेकिन जो व्यक्ति आकर के आपके घरों में घुस करके क्या आपने मुक्ति पाया, आप बोर्न अगेन हैं या उद्धार पाया, ऐसे ऐसे पूछ करके जो आने वाला व्यक्ति ये सत्य को नहीं जानने वाला है, मुक्ति का अर्थ को नहीं समझने वाला, इस प्रकार का बात कहते हैं। वो सोचते हैं एक बार डुबकी लगाया उनका मुक्ति हो गया। ये एक शैतान बहकाने वाला शैतान का कार्य है। एक और उदाहरण मैं बोलकर देना चाहूं, संत पौलुस, संत पेतरुस सब सिखाते हैं ऐसे झूठे लोगों से आपको बच कर रहना है। तिमोथी को संत पौलुस लिखते हुए 2 तिमोथी अध्याय 3 वाक्य 1 से है, बहुत ही सुंदर है। मैं डायरेक्ट वाक्य 6 में जाना चाहता हूं। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 6। ये लोग जो आप लोगों के पास आकर के ये सब पूछते हैं, आपने क्या उद्धार पाया, आपने मुक्ति पाया, ये सब पूछने वाले ये लोग घरों में छिपे छिपे घुसते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं। जैसे चुपके चुपके शैतान आया, हेवा को फंसाया, आदम के पास नहीं गया था, हेवा के पास। इसी प्रकार अनेकों लोग घर में, पति लोग कहीं गया हुआ होगा, है ऐसे समय पर आएगा, पत्नियों को, स्त्रियों को पकड़ेगा। नहीं तो अज्ञान ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ेगा जो ज्ञानी नहीं है, उनको मालूम नहीं है, जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित है, जो सदा सीखना चाहती है किंतु सच्चाई के ज्ञान तक पहुंचने में वे असमर्थ, इसलिए हम भागते रहते हैं।
यहां सेंटर, उस ब्रदर, इस ब्रदर, उस फादर भागते रहता है। ऐसे लोग फंस जाएगा, ये वार्निंग भी दे रहा है। इसलिए मेरा ये क्लास आप ध्यान पूर्वक सुनना। क्या है मुक्ति? क्या है मुक्ति? उस मुक्ति का 3 स्तर को, 3 लेवल को मैंने बोला। सबसे पहला है दोष मुक्त प्राप्त करना, जिसे अंग्रेजी में जस्टिफिकेशन कहते हैं। संत पौलुस अपने पत्रों में इस शब्द को अनेकों बार इस्तेमाल किया। अनेकों बार संत पौलुस के पत्रों में जस्टिफिकेशन शब्द को इस्तेमाल किया, और जहां कहीं भी इसको इस्तेमाल कर रहा है संत पौलुस उसको पास्ट टेंस में, इसका मतलब पूर्व में हो चुका है, इस प्रकार बताया। इसका मतलब हमारा जो पाप मुक्ति, जो दोष मुक्ति, जो जस्टिफिकेशन जो हो रहा है वो हो चुका है। कैसे हो चुका है? ईश्वर मनुष्य बनकर मनुष्यों का पाप अपने ऊपर लेकर कलवारी बलि के द्वारा हमें दोष मुक्त कर दिया है। मुक्ति का पहला स्टेप हो चुका है, दोष मुक्ति प्राप्त करना। इसका मतलब वो पास्ट में है, पूर्व में हो चुका है। पहला स्तर मेरे विचार में इतना काफी है आप लोगों को समझने के लिए। जहां कहीं भी संत पौलुस इसके विषय में कहते हैं वो पूर्व में हो गया करके, इसका मतलब अंग्रेजी में पास्ट टेंस में इसको बता करके दे रहे। कैसे मिल गया? कलवारी के द्वारा ईसा मसीह ने जो कलवारी बलि अर्पित किया, उस बलि के द्वारा ईसा मसीह के पावनदम लहू के द्वारा हम मनुष्यों को वो मिल चुका है। इसका मतलब कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर इसको साफ साफ हमें बता रहा है कि ईसा मसीह की कलवारी बलि के द्वारा हमें उद्धार का ये पहला स्टेप, हम उद्धार पा चुका है। ये सारे मानव जाति के लिए, ईसा मसीह का कलवारी बलि केवल ईसाइयों के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए मुक्ति का पहला स्टेप ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा खत्म हो चुका है। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 15 के अंदर हम लोग देखते हैं एक पिता का 2 पुत्र के विषय में। पिता पुत्र को क्षमा किया, स्वीकार किया, लेकिन एक पुत्र, एक भाई अपने बड़ा छोटा भाई को क्षमा नहीं कर रहा है। हमारा न्याय, हमारा देखने का ढंग, हमारा स्वभाव ऐसा है, हम दूसरों को क्षमा नहीं करता, लेकिन ईश्वर क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दूसरे एक और उदाहरण ये समझने के लिए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 के अंदर एक मालिक अपने बगान में लोगों को, जो मजदूरों को लगा रहा है, एक सुबह 8 बजे ही लगा दिया, दूसरा वो देखा है तो 10 बजे, एक 12 बजे भी मिला, एक को तो 5 बजे तक काम है, 4 बजे मिल गया, एक ही घंटा काम करने वाला, उसको भी लगाया वहां। इसके बाद मजदूरी देने के समय पर उस 1 घंटा किया, उसको भी 1 दिन का वेतन दिया। तब ये सुबह से आया, 8 घंटा काम किया, उसने सोचा मुझे तो आज ज्यादा मिलेगा, 1 घंटे वाले को अगर 1000 रुपया दे दिया, मुझे तो आज 8000 रुपये मिल जाएगा। मनुष्य ऐसा सोचता है। ईश्वर की वो दयालुता, वो करुणा सबों के लिए देने के लिए है, उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। मनुष्य का सोच कई बार इस प्रकार का है। ईसा मसीह का जो मृत्यु है, कई लोग ये स्वीकार नहीं करते, सबों के लिए हो चुका है। चाहे आज ईसा मसीह के दुश्मन बनकर के क्यों ना रह रहा हो, उनके लिए भी ईसा मसीह ने क्रूस पर मरा है, रक्त बहाया,
उस रक्त के द्वारा ही एक मनुष्य को मुक्ति मिलता है। इसका मतलब मुक्ति का फर्स्ट स्टेप जो जस्टिफिकेशन वो हो चुका है, वो कार्य। सेकंड उसका नाम है सैंक्टिफिकेशन, यानी कि पवित्रीकरण। ये पवित्रीकरण जैसे मैंने 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका है बपतिस्मा के विषय में, उसके अंदर भी बोला था बपतिस्मा के द्वारा हमें आदि पाप से लेकर के अब तक हमारे कर्म पाप तक का सारे पाप मिट जाता है। पवित्रीकरण इस प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति को मैंने पाप मुक्ति प्राप्त किया उसका प्रकार का, जैसे योहन बपतिस्ता ने बोला मन परिवर्तन का, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना। तो ईसा मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद हम जब उचित फल उत्पन्न करना शुरू करेंगे, इसका मतलब हमारा सैंक्टिफिकेशन पीरियड चल रहा है। इसका मतलब वो प्रेजेंट है, अभी हमें करना है सब। ईसा मसीह के साथ बपतिस्मा के द्वारा हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 के द्वारा, 2 कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 17 में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह में जो भी आता है, जुड़ जाता है, बपतिस्मा में जुड़ रहा है, वो एक नई सृष्टि बन जाता है। पुराना सब छोड़ करके एक नया व्यक्ति बनता है। इसका मतलब पहले हमें जो मुक्ति मिला है उसका सेकंड स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहा है, उस मुक्ति कार्य को हम आगे बढ़ा रहा है। रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 में मुंह से स्वीकार करना और हृदय में विश्वास करना, इसके द्वारा हम लोगों को जो मुक्ति मिल गया था उसको हम यहां पर अपने ईसा मसीह के साथ जुड़ करके पवित्रीकरण का जीवन जीते हुए हम एक नया सृष्टि बन करके इस मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका वाक्य 7 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस अपने विषय में, संत पौलुस कौन था? वो एक इब्रानी था और बेंजामिन वंश में जन्म लेने वाला था। उसका 8वां दिन खतना हो चुका था और वो बाइबल का एक पंडित था। उस समय का, उस जमाने का सबसे बड़ा एक शास्त्री जो गमालियल, उसका शिष्य बनकर के एजुकेशन लेना, आज अगर हम बोलेंगे अमेरिका वगैरह में जाकर के डिग्री लेकर के आया, उसी प्रकार है। गमालियल के शिष्य बनकर के रहना, ऐसा डिग्री लेने वाले, वो अपने को इसलिए बहुत ज्ञानी बहुत सब समझता था। लेकिन एक बार ईसा मसीह को जानने के बाद उसको पता चला इससे पहले जितना भी दुनियाई ज्ञान, ये खतना, ये सब बेकार है, उसको कूड़ा समझने लगी। देखो ये है पवित्रीकरण का, सैंक्टिफिकेशन का वो जो सेकंड स्टेप में दुनियाई चीजों को कूड़ा समझ करके प्रभु को महत्व देकर प्रभु में आगे बढ़ना, प्रभु में जीना और प्रभु में मरने का निर्णय कर करके आगे बढ़ना, इसको हम लोग सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण ये कहते हैं। तीसरे स्टेप में जाते हैं। तीसरे स्टेप में अगर हम इस पहला स्टेप में जस्टिफिकेशन के द्वारा, सेकंड सैंक्टिफिकेशन के द्वारा ईश्वर से एक होकर के जीवन जी रहा है और ईसा मसीह ने हमें अपने पिता को अब्बा कह करके पुकारने का अधिकार भी दिया, हम ईश्वर का संतान कहलाते हैं। इस प्रकार का जीवन अगर हम जी रहा है, जिस प्रकार सखी उस प्रभु ईसा मसीह में आकर के उस मुक्ति का अनुभव किया, तो हमें भी आज ये एक अवसर मिल रहा है। संत पौलुस ही उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है। तिमोथी को लिखते हुए 2 तिमोथी अध्याय 4 वाक्य 6 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं अच्छा दौड़ दौड़ा, मैं संसार में प्रभु ईसा मसीह के लिए अच्छा दौड़ दौड़ा, मैंने प्रभु को जिस प्रकार जान करके प्रभु का सेवा किया और पवित्रकरण मसीह में रह करके जीवन जिया, इस प्रकार मैंने अब मेरा दौड़ पूर्ति किया और मेरे लिए
जो तैयार मुकुट को प्राप्त करने जा रहे हैं। उस मुकुट का प्राप्ति को तीसरा स्टेप, मुक्ति का तीसरा स्टेप अर्थात महिमा का जो स्टेज है, ग्लोरिफिकेशन जो है, महत्तीकरण का जो तीसरा स्टेप में हम लोग पहुंचते हैं। और जो फर्स्ट में और थर्ड में हम लोग देख रहा है हमने कुछ नहीं किया, जस्टिफिकेशन, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर करके हमें मुक्ति दिया है। तीसरे में हम लोग देखते हैं हम कुछ करने के कारण प्रभु का दया करना है, हमें अपने महिमा में वो बुला रहा है, उस जीवन का मुकुट हमें दे रहा है। तो उसके लिए हमें ये प्रेजेंट में, ये फ्यूचर वाला है, मौतीकरण, ग्लोरिफिकेशन वो तीसरा फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन वो जो प्रेजेंट का जो कार्य है, इसका मतलब तीन है, एक पास्ट में पीछे है, एक प्रेजेंट में आज पवित्रीकरण का, और भविष्य में है, फ्यूचर में है महत्तीकरण का, जो ग्लोरिफिकेशन का। ये ग्लोरिफिकेशन, वो स्वर्ग का, वो मुक्ति का पूर्णता में पहुंचना है। आज के जीवन में हमें उसके लिए जो कार्य करना है, प्रभु की दया करुणा का कार्य हमें करना जरूरी है। जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर दाएं और बाएं में अंतिम न्याय के समय पर लोगों को करते हैं, और दाहिने के लोगों से बोलते हैं आओ जो पिता अनादिकाल से तुम्हारे लिए जो तैयार करके रखा है उस स्थान को ग्रहण करो। स्वर्ग में उन्हें निमंत्रण मिलता है, क्योंकि तुमने मुझे खाना दिया, मैं भूखा था खाना दिया, प्यासा था पिलाया, नंगा था कपड़ा पहनाया, ऐसे ऐसे बोल करके उनको स्वागत करता है। वाक्य 40 में लिखा है, जब तुमने इन नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया मेरे लिए किया। इसका मतलब है इस संसार में हमारा कुछ प्रवृत्ति जो प्रसन्न आज के जीवन में हमारे मुक्ति के लिए जो कार्य आज हमें करने की, करुणा का, दया का कार्य करना जरूरी है। अन्यथा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, दूर हटो मैं तुम्हें नहीं जानता, ये बोल करके दूर भगाने वाला। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 चैप्टर 21, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह करके पुकारते उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करेगा। यही है हमें सैंक्टिफिकेशन, विशुद्धिकरण का आज जो कर्म करना है, वो इच्छा पूरी करेगा। पिता के समान जब पवित्र पिता का जीवन जिएंगे वो कार्य करेगा। उस दिन अनेकों लोग आकर के बोलेंगे प्रभु आपके नाम लेकर के मैंने भविष्यवाणी किया, चमत्कार किया, अपदूतों को निकाला, कितना बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। वाक्य 23 में बोलते हैं मैं तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। ये भविष्य में होने वाला है, महत्तीकरण का, ग्लोरिफिकेशन का, ये पूर्णता में यदि हमें पहुंचना है, मुक्ति का ये पूर्णता में पहुंचना है, हमें इस प्रकार के 3 स्टेज को समझ करके उसके अनुसार, विशेषकर आज प्रसन्न में हम जी रहा है, उस प्रसन्न को पवित्र कीजिए, प्रभु से जुड़ करके जीवन जीना है। डुबकी लगाने से नहीं, जीवन के द्वारा प्रभु के वचन के अनुसार जी करके प्रतिदिन प्रार्थना करना, माता पिता का आदर करना, सेवा करना, और रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेना, संस्कारों को समय समय पर ग्रहण करना, अपने छोटे बड़े पाप अपराधों के लिए जैसे उड़ाव पुत्र लौट करके पश्चाताप किया, उसी प्रकार पाप स्वीकार करना एक पुरोहित के पास। इस प्रकार सैंक्टिफिकेशन का कार्य, और गरीब जरूरतमंद हमारे बीच में उनके आंसू पोंछेंगे, और उनके लिए जो कुछ करता है प्रभु के लिए करता है, वो सैंक्टिफिकेशन का एक पार्ट है। इसको जब तक नहीं करेंगे हम प्रभु के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं बोर्न अगेन है, आई एम सेव्ड, ये बोलने से नहीं जीने से होता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं पश्चाताप का
उचित फल उत्पन्न करो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु को जानने, प्रभु में जीना। आज पवित्रीकरण का समय है। सब प्रकार के अशुद्धता से, नशे से, व्यभिचार से, पापों से, ईर्ष्या से, लड़ाई झगड़ा से, जो कुछ हमें प्रभु से दूर करता है उससे हमें दूर रहना। तब हम बोल सकता है मैं मुक्ति का जीवन जी रहा हूं। निर्णय कीजिए, प्रभु से जुड़ेंगे तभी हो सकता है। कलीसिया से जुड़े रहेंगे, कलीसिया के नियम के अनुसार जिएंगे तभी संभव है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।